हम लोग आज 10 मई की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी तक सुबह तक 3647 सैंपल भेजे गए थे, शाम को भी सैंपल भेजे गए हैं और लगातार 125-150 सैंपल डेली भेजे जा रहे हैं। 40 से 50 सैंपल का टेस्टिंग मेडिकल कॉलेज की लैब में भी होने लगा है और बाकी का 200 का करीब जो है सैंपलिंग ICMR की लैब में हो रहा है। हालांकि ICMR की लैब में अन्य 5-6 जिलों के भी सैंपल्स आते हैं, तो इसलिए ये सैंपलिंग हमारी चल रही है। अब ये क्षमता हमारी आगे बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेज की लैब ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। 33 लोग अभी तक स्वस्थ होके घर जा चुके हैं, जो 100 अभी आज की स्थिति में, अभी तक की स्थिति में 126 लोग पॉजिटिव हैं। आज जो एक पॉजिटिव केस आए हैं, जो रेलवे में जिनके साड़ू भाई काम करते थे और उनको दिखाने के लिए वो दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से एम्बुलेंस से वो आए थे, वो आज पॉजिटिव आए हैं। उनका बाकी लोगों का जो अभी उनके जो साड़ू भाई और बाकी लोगों का जो लिया गया था, वो विनय दुबे जो पॉजिटिव आए हैं। बाकी लोगों का जो ईसाई निवास गढ़ा में रहते हैं, इनके जो साड़ू भाई हैं रेलवे में काम करते थे, जिनको लीवर में समस्या थी, उनका इलाज हुआ और 8 मई को ही दिल्ली से आए थे 2-2.5 महीने वहाँ रुक के। तो ये विनय दुबे पॉजिटिव आए हैं। बाकी उनके साड़ू भाई और उनके परिवार के लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इनका घर पर्याप्त है कोविड जो पॉजिटिव केस है उसको रखने के लिए। इसलिए इनको होम आइसोलेट किया गया है। इसका पूरा परीक्षण संबंधित डॉक्टर और SDM ने सर्टिफाई कर लिया है और उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। और उनके जो साड़ू भाई हैं उनको भी उनका इलाज चल रहा है। उनके घर में भी उनके सभी परिजनों को होम आइसोलेट कर दिया है। ये जो विनय दुबे हैं, इनकी बिटिया को इनका एक तरह से देखरेख करने के लिए अधिकृत किया है। 22 वर्षीय इनकी बिटिया है और उनकी वाइफ है घर में। तो ये कि जो शासन के निर्देश हैं, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं कि घर में अगर अच्छी व्यवस्था है, घर में देखरेख करने वाले लोग हैं, तो होम आइसोलेट भी पॉजिटिव केस को, माइल्ड पॉजिटिव केस को किया जा सकता है। तो वो डॉक्टरों की अनुशंसा पे कर दिया गया है। 126 अभी तक पॉजिटिव केस आए हैं, 33 लोगों की छुट्टी हुई है। लगातार स्वस्थ होकर लोग घर जा रहे हैं। सराफा में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं और सराफा कंटेनमेंट का कल मैंने शाम को विजिट किया था। आज आयुक्त महोदय, IG साहब और SP साहब के साथ चांदनी चौक, गोहलपुर, सर्वोदय नगर, नई बस्ती, सर्वोदय नगर के हाई रिस्क को जानकी रमन कॉलेज में रखा गया है, वहाँ का सभी जगह का विजिट किया गया। अंदर जाके देखा गया, लोगों से बात की गई। लोगों से अपेक्षा यही है कि जिस तरह से सराफा के लोगों ने सहयोग किया, वैसे ही चांदनी चौक, गोहलपुर, नई बस्ती, सर्वोदय नगर के लोग सहयोग करें। हाई रिस्क लोगों को शिफ्टिंग कराने में सहयोग किया जाए, उनको सही जगह क्वारंटाइन कराने में सहयोग किया जाए, जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल उनकी की जा सके और उनको लगातार निगरानी में रखा जा सके। अभी देखने में ये आ रहा है कि जो भी हमारे यहाँ डेथ हुई हैं, ऐसी हो रही हैं कि उनको जब एकदम स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। अगर उन्हीं को 4-5 दिन पहले लाया जाएगा तो उनकी जान को हमारे डॉक्टर्स उनकी जान बचा सकते हैं, पूरा प्रयास कर सकते हैं। तो सभी लोगों से आग्रह है कि जानकारी को छुपाएं नहीं, बताएं। स्वास्थ्य का अमला ने आपका पूरा हाई रिस्क का डाटा ले लिया, आपसे लगातार बात कर रहे हैं। आशा, आंगनबाड़ी, ANM घर पे भी विजिट कर रहे हैं। तो आप लोगों को खुल के बताना चाहिए, जिससे कि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। जो कंटेनमेंट जोन है उनका भ्रमण किया गया है, वहाँ पे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें भी लोगों का सहयोग चाहिए। लोग उसमें अव्यवस्था ना बनाएं। सभी जगह जहाँ जैसी आवश्यकता होगी, राशन और आवश्यक वस्तुएं पहुँचाई जा रही हैं। अन्य जो विषय आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है कि अब आर्थिक सामाजिक समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। लंबा समय लॉकडाउन का हो गया है, कई लोगों की आजीविका चली गई है। कई लोग जिनकी आजीविका नहीं गई है, उनको वेतन में मिलने में समस्या हो रही है। जैसे कि अगर किसी
को जो फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी प्रतिष्ठान में काम करते हैं, उनको वेतन मिलने में समस्या हो रही है, तो श्रम पदाधिकारी को वो बता सकते हैं। उद्दे जी हमारे श्रम अधिकारी हैं, उनको बता सकते हैं। अशासकीय शिक्षक या स्टाफ है स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के, उनके लोगों को अगर वेतन मिलने में दिक्कत है या फीस स्कूल मांग रहे हैं, क्योंकि स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि जून तक की फीस वो मांगने में कोई मतलब उसमें ज़बरदस्ती ना करें। अगर कोई इच्छा से दे सकता है तो दे, नहीं तो जून तक की फीस जून के बाद ली जाए, अभी नहीं ली जाए, और उसमें दबाव ना बनाया जाए। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो स्वेच्छा से चल रहे हैं, उसमें भी कोई दबाव ना बनाया जाए कि ऑनलाइन क्लासेस चलाना ही है। कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कई लोगों के यहाँ 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, घर में फ़ोन एक ही है, तो स्कूलों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा और दबाव ना बनाए। जो उनके शिक्षक हैं उनको भरसक कोशिश करें कि उनका वेतन मिले। अगर किसी को कोई शिकायत है तो जिला शिक्षा अधिकारी हमारे नेमा जी हैं, उनको वो शिकायत कर सकते हैं। और सभी तरह की शिकायतें हमारा जो कंट्रोल रूम है वो लगातार काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, उस पर की जा सकती है। चाहे ई पास से संबंधित हों, चाहे आप बाहर फंसे हुए हों, चाहे जो है आपको ज़्यादा कीमत पे बेचने की शिकायत करना हो, वेतन ना मिल रहा हो उसकी शिकायत करना हो, तो 2637-500 जो हमारा कोरोना का कंट्रोल कमांड सेंटर का नंबर है, उस पर आप कॉल करिए, आपकी शिकायत को नोट किया जाएगा। आप बाहर फंसे हुए हैं यहाँ फंसे हुए हैं, बाहर जाना है तो भी वहाँ अवगत कराइए, क्योंकि वो नोट करेंगे, पूरा डिटेल नोट करेंगे और फिर चर्चा होकर जो भी ट्रेन रवाना होगी, बस रवाना होगी, तो उससे उसको भिजवाने की व्यवस्था होगी। इसी तरह से ई पास के लिए जो हमारा कलेक्ट्रेट का कंट्रोल रूम है, वहाँ पे ग्वालबंसी SLR हैं, वो देखते हैं, प्रभारी हैं, वहाँ के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं कि ई पास किन कंडीशन में मिलेगा और कैसे अप्लाई करना। अगर दिक्कत आ रही है कोरोना कंट्रोल रूम पे भी लगाया जा सकता है, वो भी जानकारी देंगे। जो कलेक्ट्रेट में ई पास का कंट्रोल रूम है 2623-925 उसका नंबर है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही है। संजीवनी क्लिनिक विक्टोरिया अस्पताल में बनाया गया है, जिसमें आपको टेलीमेडिसिन के माध्यम से सारा जो है उपचार मिल सकता है। उसका टोल फ्री नंबर है 1800-103-7378, 1800-103-7378। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और ये संजीवनी क्लिनिक का आप लाभ ले सकते हैं। उसमें सभी तरह की समस्याएं बता सकते हैं, और अगर ऐसी कोई स्थिति है कि किसी को अपना कोरोना का टेस्ट कराना है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो भी वो वहाँ से कांटेक्ट करके टीम आपके यहाँ आके, मोबाइल टीम आके, ज़रूरत अगर उनको लगती है तो आपका सैंपल भी ले सकते हैं। बाकी गेहूं खरीदी 26 मई तक होना है, चना खरीदी भी शुरू हो गई है। जो SMS हैं वो भी हम लगातार बढ़ा के भेज रहे हैं, जिससे कि सभी किसान भाइयों की 26 तक पूरी खरीदी हो जाए। बाकी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जबलपुर नगर निगम के अलावा अन्य निकायों में दुकानें भी काफ़ी बड़ी संख्या में शुरू कराई गई हैं, जिससे कि धीरे धीरे काम शुरू हो, लोगों को काम मिलना शुरू हो और व्यवस्थाएं सामान होने लगे। आप सबसे आग्रह है, कंटेनमेंट क्षेत्र में हमें पूरी तरह से सख्ती बना के रखना है, लेकिन वहाँ के लोगों का ध्यान भी रखना है, जिससे उनको वहाँ कोई समस्या ना हो, और वहाँ के लोगों का सहयोग भी चाहिए। जैसे सराफा के लोगों ने किया है कि जिनको हमें आइसोलेट करना पड़े उनको आइसोलेट कराने में सहयोग करें, जिनका टेस्ट लेना पड़े उनका टेस्ट लेने में सहयोग करें, जिनकी विशेष देखरेख करना हाई रिस्क की उसमें सहयोग करें, और जिनको शिफ्ट करना पड़ेगा उनको शिफ्ट कराने में सहयोग करें। सहयोग रहता है, देखिए किसी भी कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों का, तो वो कंटेनमेंट भी हट जाता है। हमारे ज़िले में भी 5 कंटेनमेंट क्षेत्र हट चुके हैं, जहाँ लोगों ने सहयोग किया। 21 दिन तक लगातार कोई केस नहीं आया। सराफा भी उसी ओर आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग सराफा के स्वस्थ होके जा रहे हैं। आज जो लोग स्वस्थ होके गए हैं उसमें कुछ गोहलपुर के भी लोग हैं, चांदनी चौक के भी लोग हैं, वहाँ के भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, सब तरह के लोग स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन सबको जागरूक बनना पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे ये जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा है। हमारा शहर भी बहुत बड़ा है, बहुत सारी घनी बस्तियाँ हैं, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन सबका सहयोग जैसा मिलता रहा है वैसा ही मिलता रहे तो निश्चित तौर पे हम चुनौतियों में पार पाएंगे। स्वस्थ रहें, अच्छा सोचें, एक दूसरे का सहयोग करें, और जो कंटेनमेंट है वहाँ के लोगों को आप फ़ोन से भी अगर गाइड कर सकते हैं तो गाइड करें कि वहाँ के लोग प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करें, जिससे कि हम वो कंटेनमेंट को जल्दी से जल्दी वो हटा सकें। 21 दिन तक वहाँ कोई केस नहीं आएगा तो हट जाएगा, वहाँ की जो बंदिशें हैं वो हट जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें लग जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं उसमें लोगों को होती हैं।
आप सब ऐसे ही सकारात्मक सोचते रहिए और सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।